वर पक्ष की ओर से वागदान के निमंत्रण सभी को पहुंच गए और वधु पक्ष की ओर से अब विनायक जी की पूजा आरंभ होगी। सबसे पहला संदेश जाएगा श्री गणेश को और ये पूजा राधा के हाथों संपन्न होगी। माया का खेल रचकर बार बार हमें विफल कर रहे हो कृष्ण। इस माया के खेल में अब हम भी पीछे नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये वागदान कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शंखचूड़ ने वहां अपना काम प्रारंभ कर दिया होगा। सारे अतिथि इस वन मार्ग से आएंगे, न ये वन बचेगा न इस वन से आने वाला मार्ग। पूजा संपन्न हुई। आज सूर्यास्त से पूर्व और अतिथि गणों के आने के पश्चात राधा और कृष्ण का वागदान होगा। परंतु स्मरण रहे, सबको समय पर आना है, क्योंकि आज ही ये वागदान करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगले 5 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। विनायक पूजा संपन्न हुई कृष्ण। संध्या को वागदान भी हो जाएगा। एक एक करके सारी रीतियां पूरी हो जाएंगी और फिर हमारी प्रीत पूरी होगी। मुखिया जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ। समस्त मुंजा वन में भयानक अग्नि लग चुकी है, सारे वन जल रहे हैं। हे नारायण, इस समय मुंजा वन में सारी गैया चरने गई होंगी। केवल गैया ही क्यों, पौधे प्राणी सभी तो हैं वहां पे। और विवाह में आने वाले सारे अतिथि वहीं से तो होके आ रहे हैं ना। कहीं सभी अतिथि अग्नि में न अटक गए हों। हे नारायण, विवाह के पूर्व इतना भीषण अग्निदाह, ये तो बहुत ही बड़ा अपशकुन। जटिला उचित कह रही है। हमें इसी क्षण यहां से निकलना होगा, अतिथि और गैयों की रक्षा करने के लिए। चलो मित्र, आओ। राधा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं और नारायण भी। इस मुंजावन के साथ होगा उस कृष्ण राधा के विवाह के स्वप्न का अंत।
ताप कितना पड़ा हुआ है, एक पग आगे बढ़ाना मुश्किल है। ये आग बुझाएं कैसे हम? इस भयानक अग्नि का तोड़ तो केवल वर्षा ही हो सकती है। इस अग्नि में केवल ये वन नहीं, मुझे तो कृष्ण और राधा का विवाह भी भस्म होता दिखाई दे रहा है। कान्हा, ऐसी भयानक अग्नि अपने आप तो लग नहीं सकती। किसने किया है ये और इसका कारण क्या है? दाऊ, ये कारण खोजने का नहीं, कर्तव्य निभाने का समय है। यदि कुछ नहीं किया तो मुंजावन भस्म हो जाएगा। तो कान्हा कुछ करो। यहाँ इस प्रकार सबके समक्ष कैसे करूं दाऊ? अब इस संकट से हमारी केवल नारायण ही रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है आप सबसे कि कृपा करके अपनी आंखें बंद करके नारायण से प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन और बंद आंखों से की गई प्रार्थना नारायण तक सदैव पहुंचती है। स्मरण रहे, किसी की भी आंखें ना खुले। हाँ, नारायण की कृपा है हम पर। हम उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य सुनेंगे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण, आंखें खोलो, देखो आग बुझ गई। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया राधे।
तो सच में चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं बाबा, नारायण की कृपा है। हमने उनसे प्रार्थना जो की थी, ये तो होना ही था, है ना कृष्ण? हे नारायण, ऐसी कृपा हम पर हमेशा बरसाते। कृपा करना नारायण। अरे लो, चंद्रावली और अन्य सभी भी सुरक्षित यहाँ पहुंच रहे हैं। तू ठीक है ना? चंद्रावली पुत्र गोवर्धन दिखाई नहीं दे रहा। काका, वो व्यापार में व्यस्त होने के कारण नहीं आए, किंतु आप चिंता मत कीजिए, विवाह में अवश्य आएंगे। अरे आप सभी भूल गए क्या? शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हमें वागदान के लिए चलना चाहिए। चलिए चलिए चलिए। हाँ भाई, विवाह की सारी रीतियों का दायित्व तो बलराम के कंधों पर ही है, चिंता तो होगी इसे। हाँ चलिए चलिए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है सेनापति। शंखचूड़ असफल नहीं, सफल हुआ है। देखो, सायकाल हो चुका है और हमने हमारी योजना का पहला पड़ाव पार कर लिया है। चलिए, अब सभी अतिथि यहाँ आ चुके हैं, तो राधा कृष्ण आगे बढ़ो और अपना वागदान संपन्न करो भाई। बहुत प्रतीक्षा की है सबने। आओ चलो चलो चलो। नहीं, ये वागदान संपन्न नहीं हो सकता। मुहूर्त बीत चुका है। ये वागदान संपन्न नहीं हो सकता। मुहूर्त बीत चुका है। गुरुपत जी, आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं देशपाल जी, वागदान टल चुका है, उसका मुहूर्त टल चुका है। अगले 5 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अब जो भी होगा छठे दिन ही होगा। गुरुपत जी, देखिए ना, कोई तो उपाय होगा। हाँ, कोई तो हल निकालिए ना। नहीं भाभी, कोई मार्ग नहीं।
कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है, और ये तो विवाह की बात है। किंतु काका आप स्वयं ही सोचिए, यदि वागदान छठे दिन होगा तो विवाह कब होगा? राधा बिटिया, मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। विवाह की तिथि आगे बढ़ चुकी है, हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है। यह विवाह अब इस तिथि में नहीं हो सकता। और ये सब इस कृष्ण के कारण हुआ है। विवाह का इतना बड़ा कार्य, उसके लिए उच्च स्थिति की आवश्यकता होती है, पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही कहा था कि विचार विमर्श कर लीजिए, 10 दिन में इस विवाह का निर्णय ले लीजिए, परंतु मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब देख लीजिए क्या हुआ। वृषभान जी, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि राधा बिटिया को और पीड़ा और कष्ट मत दीजिए। उसकी व्यथा मैं समझ पा रहा हूं, आप भी समझिए। 3 माह के पश्चात यही विवाह धूमधाम से मना लीजिए। हमारे पास कोई और शेष मार्ग नहीं है। मार्ग है उग्रपद काका। मार्ग है। जो रीति, जो शास्त्र विधि 2 प्रेमियों के महामिलन में बाधा बने, वो रीतियां मेरे विचार से अनुचित है। मेरे विचार से इस वागदान का ना होना ही उचित है उग्रपद काका। एक शब्द नहीं सुना आप सबने इसकी अशुभ वाणी। वागदान हमारे सहस्त्रों वर्षों पुरानी रीत है जो कभी नहीं बदलेगी। एक अनिवार्य विवाह संस्कार है जो सदैव रहेगा। अब तुम इसे भी चुनौती दे रहे हो, लज्जा नहीं आई तुम्हें? मैं मानता हूं ये विवाह संस्कार अत्यंत आवश्यक है। मैं ये भी मानता हूं कि इनके पीछे गहराई से सोचा हुआ कोई ना कोई कारण भी है। किंतु एक महत्वपूर्ण बात जो भी उतनी ही आवश्यक है, मैं सबको बताना चाहूंगा। ये सारी रीतियां हमारे हित के लिए बनाई गई हैं, किसी को दुखी करने के लिए नहीं। आपसे अनुरोध करता हूं वृषभान काका, आप समझने का प्रयास कीजिए। सोचिए, यदि ये विवाह नहीं हुआ तो सभी दुखी हो जाएंगे काका। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति दुखी होगा। और सर्वप्रथम हमारी राधा दुखी होगी। और मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा, वही बात, ये रीतियां हमारे हित में है, हमें दुखी करने के लिए नहीं। क्या कोई रीति हमारी प्रसन्नता से बड़ी हो सकती है? क्या कोई रीति प्रेम से बड़ी हो सकती है काका? और ये वागदान, क्या है ये वागदान? किसी संबंध के पक्के होने की घोषणा, यही है वागदान। यही इसका अर्थ, यही है इसका महत्व।
तो राधा और कृष्ण के प्रेम की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। सब जानते हैं इसके विषय में। प्रेम का ये अद्भुत, ये पवित्र बंधन हमें पहले ही एक सूत्र में बांध चुका है। अब यदि ये वागदान ना हो तो भी क्या अंतर पड़ता है? साध्य तो विवाह है ना, साधन साध्य से बड़ा कब से हो गया? क्या कोई मुझे बता सकता है? कृष्ण ने जो कुछ भी कहा मुझे तो उचित लग रहा है। क्यों मित्र? हाँ अरे, कृष्ण का तर्क सही प्रतीत हो रहा है। वैसे मुझे भी कृष्ण की बात उचित लगी। कौन हो तुम? ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। राधा कहाँ रह गई? सारे दीप बुझा दिए ना पुत्री? हाँ माँ। क्या था ये सब? मैंने किसे देखा? मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो कुछ नहीं, बोलो बोलो। क्या? कुछ ऐसा देख लिया जो संभव ही नहीं है था। किंतु ऐसा क्या देखा तुमने? छोड़िए ना, जाने दीजिए। मैं बस ऐसा सोच रहा था कि अब मनुष्य योनि में भी राधा और कृष्ण का विवाह होने जा रहा है, तो क्यों ना यहाँ भी मैं एक साधारण मनुष्य की भांति ये विवाह का अनुभव कर लूं। देखो ये सब मैं समझता हूँ कान्हा, किंतु इस क्षण कुछ तो अवश्य ऐसा है जो तुम्हें चिंतित कर रहा है, जो तुम्हारी चिंता का कारण बना हुआ है, और मैं तुम्हारा दाऊ, तो भला मैं तुम्हें चिंतित देख सकता हूँ क्या? देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। तो बताओ मुझे कि क्या देखा तुमने, तो उस चिंता का निवारण हम मिलकर कर सकते हैं। चिंता तो होगी ही ना था। क्यों ऐसे बार बार राधा कृष्ण के विवाह में इतनी बात है? क्यों? सर्वप्रथम विवाह के लिए केवल 10 दिन, फिर निमंत्रण पत्रिकाओं का जलना, फिर वागदान का ना होना, ये सब संयोग प्रतीत नहीं होता। बात तो तुम उचित कह रहे हो कान्हा, किंतु क्या नारायण अपने अनंत ज्ञान से इन सब के पीछे का कारण ज्ञात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में प्रेम सिखाने आया हूं। यहाँ हर एक क्षण मुझे एक साधारण मनुष्य की भांति ही बताना होगा। यदि मैं वर्तमान में जीकर प्रेम का अनुभव नहीं करूंगा
औरों को क्या सिखाऊं? तो सिखाओ भाई, जियो इस क्षण को। कान्हा, किसने मना किया है? और सारी चिंताओं और बाधाओं को अपने दांव पर छोड़ दो। कान्हा, राधा और कृष्ण का विवाह मेरे जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उत्सव है। इस विवाह पर कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। इस विवाह पर आने वाले प्रत्येक संकट का अंत कर दूंगा, किंतु ये विवाह अवश्य होकर रहेगा। और अब ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ठीक है? तो तुम्हें चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितनी बार कहूं उतनी बार कम है, किंतु दाऊ हो तो आप जैसे हो, अन्यथा ना हो। चलें अब घर, मैया प्रत अब क्या हुआ कान्हा? राधा, अपनों और अपने परिवार के लिए मुझे ये पाप करना पड़ रहा है कृष्ण। आओ और अपनी राधा को बचा लो। लौट जाओ शंखचूड़। तुम्हारे असुरत्व में तुम्हारा सूरत स्पष्ट झलक रहा है। जो भी तुमने किया उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य बुरा नहीं था, किंतु जो पहले किया वो तो 100% गलत ही था। मुंजावन को अग्नि लगाकर मैं पहले ही महापाप कर चुका हूं। हे महापुरुष, अब यदि आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने की कृपा करें तो कदाचित मुझे भी महाप्रायश्चित करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा।